बड़ी खबर श्योपुर जिले से। जानवर से भी बदतर हालात में इंसान। मोरावन पंचायत की लापरवाही से विकासवादी युग के बीच टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर कई गरीब सहरिया परिवार। मामला मोरावन ग्राम पंचायत का है। यह वही मोरावन है जहां वह जीव जंतु पाए जाते हैं जो कहीं नहीं पाए जाते। यहीं पर है कूनो नेशनल पार्क, जहां नामीबिया से आए हुए चीते पाए जाते हैं। वहीं के गरीब परिवारों की रहने की स्थिति बद से बदतर है। एक झोपड़ी में रहते हैं परिवार के लोग। स्थिति इतनी दयनीय है कि सामान्य परिवार तो उसमें अपने जानवर को भी ना रखे, पर लाचार गरीब परिवार क्या करे। सिस्टम ऐसा है कि गरीब परिवार को कोई सुविधा नहीं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट कोई भी योजना पूर्ण रूप से गरीबों तक पहुंचती ही नहीं। योजना पहुंचे कैसे? गरीब परिवार दूर है मोरवन के सरपंच सचिव की निगाहों से, और दूर इतने की कई वर्षों की शिकायत करने के बावजूद अभी तक नहीं पहुंचे। गरीब परिवारों की चौखट तक प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना। कैसी विडंबना है श्योपुर जिले की, जहां योजनाएं तो बहुत आती हैं पर सभी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल भी कराहल क्षेत्र के दौरे पर आए थे। महामहिम राज्यपाल के आने का अभिप्राय यह था कि क्षेत्र के चल रही योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच पा रहा है या नहीं। तो वहीं प्रशासन के बड़ी चतुराई के साथ माननीय राज्यपाल जी को सभी योजनाओं का क्रियान्वयन कर सुचारू रूप से चलती हुई दिखा दी, जबकि धरातल पर स्थिति बहुत खराब देखी जा रही है। माने तो सरकार को भी प्रशासन झूठी जानकारी देकर गुमराह करता रहा। सच्चाई के नाम पर तो एक ही बात सच साबित हुई, यहाँ है तो सिर्फ भ्रष्टाचार। सामान्य नागरिक यही मामला ऐसा एक मामला नहीं है कि अपन कई मामले हैं जिसको अपन देख रहे हैं। आज हम मोरावन पंचायत में आए हैं तो ऐसे कई मामले देखे जाए। ऐसे अगर अपन देखेंगे तो कई गांवों में इस प्रकार के कई मामले देखे जा सकते हैं। इसकी साठगांठ से इस प्रकार के ये बहुत सच जानते हैं। भाई से क्या समस्या है? क्या समस्या है भाई? आपने आवेदन वगैरह नहीं दे के आवास मिलना चाहिए आपको। आप तो पात्रता में आते होंगे। लेकिन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा, सरपंच सचिवों द्वारा तो बताया गया है कि हम सभी समस्त आदिवासियों को आवास दिलवा चुके हैं जनमन के तहत। ऐसा क्या है? उनका मानना तो है कि आदिवासियों को हम आवास दिला चुके हैं। आपको नहीं आई है, बाकी सबको आई है। कब लगाई थी कागज? सरपंच सचिव द्वारा कभी पैसे देने की मांग की गई है? सर्वे वगैरह करवा के गए आपके यहाँ? सर्वे वगैरह भी करने नहीं आए? आपके यहाँ घर मकान नहीं है, ये मकान है, ये भी टूटा पड़ा है। ये घर है जिसमें आप 5 बच्चों के साथ रहती हैं, तो आपका सर्वे भी करने नहीं आए? तो आपने कभी इसकी शिकायत अपने जनपद पंचायत वगैरह अगर कलेक्टर के बगैर की है क्या? लेकिन आप उनको ये समझ रही हैं, लेकिन वो तो अभी तक ये नहीं कर पाए। तो फिर आपने उचित कदम नहीं उठाया? देख सकते हैं आप किस प्रकार का घर है इनका, जिनके अंदर तक ये यही सामान रखा है, यही इनकी रसोई है। ये अपने 5 बच्चों के साथ यहाँ रहती हैं। इस प्रकार की छत है जिसमें पक्की छत का वायदा करने वाली ये प्रशासन सरकार को झूठे रिपोर्ट दे रही है कि हमने सबको जनमन के तहत आवास दे चुके हैं, लेकिन धरातल पर इसकी स्थिति कुछ नहीं है। आज हम आए हैं श्योपुर की पंचायत मोरावन पंचायत भारत में विख्यात है। ऐसा
क्यों है, इसकी भी एक वजह है। जो चीते कहीं नहीं पाए जाते, वो चीते मोरावन पंचायत के खून में पाए जाते। वहाँ का यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जो देखते तो है पर करते कुछ नहीं। ऐसा ही हम एक मामला लेकर आए हैं मोरावन पंचायत की। तो उसमें क्या है कि जनमन तहत के आवास प्रशासन द्वारा कहे गए वादे जो निराधार देखने को मिले। आज हमारे साथ एक भाई है जो कि आदिवासी होने के बाद आज तक उसको आवास नहीं। क्या नाम है भैया? क्या वो वजह रही है जो आपको ये आवास नहीं मिल पाए? 7-8 साल से लगातार कागज बोल रहे हैं कि तेरे को आवास आ जाएगी, लेकिन अब तक आवास नहीं। आपने कभी अधिकारियों से सूत्र वगैरह उसमें जाके कभी बोला है कि हमको सर आवास नहीं मिल पाई, जबकि सभी को आवास नहीं मिल? तो ऐसा अपन जैसे आप वहाँ नहीं पहुँच पाए तो अपनी पंचायत में भी कभी बोला है? कितनी बार बोल चुके हो? जब से कागज लगा रहा हूँ तब से बोला हूँ। क्या आश्वासन देते हैं, क्यों नहीं मिल पाएगा? बिल्कुल यही जवाब देते हैं कि आ जाएगी। प्रशासन के डाटा के अनुसार वो तो सबको आवास मिल चुके हैं आदिवासियों को। फिर क्या है, आप आदिवासियों में नहीं मिलती? आदिवासी फिर भी आपको आवास नहीं। देखिए, आदिवासी होने के बाद भी इनको आवास नहीं मिला। घर के मकान की स्थिति, मकान क्या कहें, उसको तो झोपड़ी भी नहीं कह सकते। इनकी स्थिति इस प्रकार से है कि यहीं तो इनका चूल्हा है, तो यहीं इनकी छत, जो कि छत आप देख रहे हो किस प्रकार की। बारिश में किस प्रकार से इसको देखा जा सकता होगा। 4 बच्चे होने के बाद 4 बच्चे, बीवी और स्वयं, यानी 6 लोगों का परिवार। 6 लोगों का परिवार किस जरा सी झोपड़ी में रहता है, कहाँ रहता है, ये तो आप भी अंदाजा लगाएंगे और मैं भी। ये प्रशासन के निराधार जो बोले जा रहे हैं कि हमने कर दिया, हमने करके दिखाया, ये सारे डाटा। अभी कुछ समय पहले माँ महिम राजपाल जी आए थे, जिनको बनवाड़ा ग्राम में एक सभा करवाकर उनको झूठी जानकारी दी गई है। अब वो झूठी कैसे है वो आप उन भाइयों को देख के समझ रहे हैं। उनको बोला गया है कि जनमन के तहत हमने आवास दे चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखे तो जा सकते हैं कुछ लोग जो आवास लायक है या नहीं है उनको मिले, लेकिन जो मूल रूप से इस लाभ का पात्रता में आते हैं वही ये इस प्रकार से कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।